दोस्त, पाकिस्तान क्रिकेट में कंट्रोवर्सी जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही और इस बार मामला जुड़ा है नसीम शाह के साथ। लेकिन इस बार बात मैदान के प्रदर्शन की नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट की वजह से है, जिससे पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। दोस्त, कुछ दिन पहले नसीम शाह के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट सामने आया जिसमें मरियम नवाज को लेकर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की गई थी। मरियम नवाज जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बारे में ऐसा पोस्ट सामने आने के बाद मामला तुरंत बड़ा बन गया। हालांकि बाद में यह पोस्ट डिलीट कर दिया गया, लेकिन तब तक कंट्रोवर्सी फैल चुकी थी। नसीम शाह ने तुरंत सफाई दी कि उनका अकाउंट हैक हो गया था और उन्होंने खुद ऐसा कोई पोस्ट नहीं किया। अब दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर अकाउंट हैक हुआ था तो क्या प्लेयर को सीधे सजा दे देना सही? जो कि खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी ये साबित नहीं कर पाया कि यह पोस्ट नसीम ने ही किया था। लेकिन इसके बावजूद पीसीबी ने सख्त कदम उठाया। उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन मानते हुए नसीम शाह पर 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। सोमवार को पीसीबी की 3 सदस्यीय डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने सुनवाई हुई, जहां नसीम शाह को पेश होना पड़ा। उन्होंने बिना शर्त माफी भी मांगी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें राहत नहीं मिली। पीसीबी का कहना है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की कई शर्तों का उल्लंघन किया है, जो प्रोफेशनलिज्म और डिसिप्लिन के खिलाफ है। दोस्त, इस पूरे मामले में एक और बड़ा कदम यह उठाया गया कि नसीम शाह ने अपने पर्सनल सोशल मीडिया एडवाइजर को तुरंत हटा दिया। इतना ही नहीं, पीसीबी ने उस एडवाइजर को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया ताकि वो आगे किसी भी खिलाड़ी के साथ काम न कर सके। अब यहाँ एक और एंगल समझना जरूरी है। पीएसएल यानी पाकिस्तान सुपर लीग पहले से ही कंट्रोवर्सीज में घिरा हुआ है। कभी बॉल टेम्परिंग का मामला, कभी क्राउड इश्यूज और अब ये सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जहां बॉल टेम्परिंग जैसे गंभीर मामलों में अभी तक कड़ी कार्रवाई साफ नहीं दिख रही, वहां नसीम शाह को कितनी जल्दी और इतनी बड़ी सजा दे दी गई। कुछ फैंस का मानना है कि यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि रूल्स सभी के लिए बराबर होते हैं और अगर गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है तो सजा मिलनी ही चाहिए। दोस्त, एक बात साफ है, आज के समय में सोशल मीडिया किसी भी खिलाड़ी के करियर पर सीधा असर डाल सकता है। एक गलत पोस्ट, एक गलत कमेंट और पूरा करियर खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए हर बोर्ड अपने खिलाड़ियों के लिए सख्त गाइडलाइंस बनाता है और हर खिलाड़ी ये जानता भी है कि अगर वो इन नियमों को तोड़ेगा तो उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि नसीम शाह पहले ही कह चुके हैं कि उन्होंने खुद यह पोस्ट नहीं किया। अगर ये सच है तो सवाल उठता है, क्या बिना पक्के सबूत के इतनी बड़ी सजा देना सही है? दूसरी तरफ यह भी सच है कि अकाउंट से पोस्ट गया और अल्टीमेटली जिम्मेदारी अकाउंट होल्डर की ही मानी जाती है। दोस्त, इस पूरे मामले में मरियम नवाज की तरफ से कोई बड़ी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उन्होंने ना तो खुलकर सजा की मांग की, ना ही नसीम के बचाव में कुछ कहा, लेकिन उनकी चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रही है। अब देखना यह होगा कि आगे इस मामले में कोई और अपडेट आता है या नहीं, और क्या नसीम शाह इस कंट्रोवर्सी से बाहर निकलकर फिर से अपने गेम पर फोकस कर पाएंगे। दोस्त, अब सवाल आपसे, क्या नसीम शाह के साथ सही हुआ? अगर अकाउंट सच में हैक हुआ था तो क्या इतनी बड़ी सजा देना ठीक है?